हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बूगीमैन 2 मूवी को, जो कि एक साइको हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है, जिसको डायरेक्ट किया है जेफ बेटनकोर्ट ने। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की तो 5.0 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक खुशहाल फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर पेरेंट्स अपने बेटी लोरा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन इस फैमिली को पता नहीं होता है कि जल्द ही इनकी खुशियां मातम में बदलने वाली है, क्योंकि जब लोरा का भाई हेनरी वॉशरूम के लिए जाता है और उसके पिता हॉल में बल्ब को चेंज कर रहे होते हैं, तभी अंधेरे में कोई पर्सन आता है जो उसके पिता को वहीं पर जान से मार देता है। और लोरा अपने पिता को ऐसे मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। फिर दोनों भाई बहन डर के मारे अपने मॉम को घर में ढूंढने लगते हैं, लेकिन उस पर्सन ने उनके मॉम को भी वहीं पर जान से मार दिया होता है। इसके बाद यह सीन यहीं से शिफ्ट हो जाता है और हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोरा अब यंग हो चुकी होती है और वह एक मेंटल क्लिनिक में अपने भाई हेनरी को घर वापस ले जाने के लिए आई होती है। वहाँ पर डॉक्टर जेसिका लोरा से पूछती है क्या वो अब भी बूगीमैन से डरती रहती है। इनके बातों से हमें पता चलता है कि लोरा के पेरेंट्स को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बूगीमैन था, जिससे कि लोरा और हेनरी अभी तक डरते रहते हैं। घर लौटते समय हेनरी लोरा को बताता है कि कल वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए सैन फ्रांसिस्को जाने वाला है, जिसे सुनने के बाद लोरा थोड़ा बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो हेनरी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती है और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। खैर, इसके बाद रात को हेनरी अपना सामान पैक कर रहा होता है तो उसके पास लोरा आती है सॉरी बोलने के लिए। तभी अचानक से बेड के अंदर से बूगीमैन बाहर आता है, जो हेनरी को वहीं पर जान से मार देता है, जिसे देखकर लोरा चिल्लाकर जाग जाती है और यह सब उसका एक नाइट मेयर होता है। अगली सुबह हेनरी लोरा के डर को खत्म करने के लिए उसी क्लिनिक में छोड़ देता है जहां वो अपने डर को खत्म किया था और वो खुद अपने इंटरव्यू के लिए चला जाता है। लोरा को यहाँ पर रहने के लिए हेनरी का ही रूम मिलता है। आगे जाके लोरा की मुलाकात यहाँ के हेड साइकाट्रिस्ट डॉक्टर एलन से होती है और डॉक्टर जेसिका भी होती है, या जो लोरा को बाकी पेशेंट से मिलवाते हैं। और यहाँ के हर एक पेशेंट के अंदर किसी न किसी चीज की वजह से डर रहता है और वो यहाँ पर अपने अंदर के डर को खत्म करने के लिए आए होते हैं। और इन पेशेंट के नाम हम एक एक करके आगे जानते रहेंगे। खैर, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ का एक स्टाफ पेरी पेशेंट मार्क को कोई ड्रग देता है, जिसे लेने के लिए मार्क वहाँ के बेसमेंट में चला जाता है और कुछ एडल्ट मैगजीन को पढ़ने लगता है। तभी वहाँ की लाइट भी ब्लिंक करने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क को अंधेरे से ही सबसे ज्यादा डर लगता है। इसके बाद हम रिसेप्शन पे ग्लोरिया को देखते हैं, जो कि लिफ्ट बंद होने के कारण लिफ्ट को चेक करने के लिए जाती है। तभी उसे वहाँ पर मार्क का कटा हुआ आधा बॉडी दिखाई देता है, जो कि उल्टा लटक रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सभी को जाकर बताती है। और यहाँ पर लोरा को लगता है कि ये सब बूगीमैन ने ही किया है, जिससे डरकर वो तुरंत ही हेनरी को फोन करती है और हेनरी को जल्द ही वापस आने के लिए कहती है। तो हेनरी कहता है कि कल सुबह वो 5 बजे तक पहुँच जाएगा। इसके बाद लोरा बाथरूम में नहाने जाती है तो उसे वहाँ पर किसी की मौजूदगी महसूस होने लगती है, तो वह तुरंत वहाँ पर चेक करने लगती है तो उसे वहाँ पर एलिसा मिलती है, जो कि एक सीजर लेकर खुद को चोट पहुँचा रही होती है। क्योंकि एलिसन जब ज्यादा टेंशन में होती है और सबसे ज्यादा जब डरती रहती है तो खुद के शरीर को हमेशा काटने पीटने लगती है। इसलिए लोरा वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाती है और वो सीधे वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। इसी बीच हम पॉल के कमरे को देखते हैं, जिसमें कि पॉल बैठा होता है, जिसे कि जीमोफोबिया नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें लोग जंप से डरते रहते हैं। पॉल यहाँ पर अपने कमरे को अच्छे से क्लीन करता रहता है, जिसके बाद पॉल चिप्स के पैकेट को खोलकर खाने लगता है। तभी अचानक से उसके पैकेट में से बहुत सारे कॉकरोच बाहर निकलने लगते हैं, यहाँ तक कि एक कॉकरोच पॉल के मुंह के अंदर से निकलने लगता है, जिससे कि पॉल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो हर जगह पानी पीने के लिए ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर सारी बोतल उसकी खाली होती है। तभी वहाँ पर बूगीमैन भी आ जाता है, जो पॉल को पीने के लिए एक क्लीनर का बोतल देता है, जिसे पॉल बिना सोचे समझे ही पी लेता है और उसी के चलते उसकी वहीं पर काफी भयानक मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर ग्लोरिया हॉस्पिटल में फोन करने के लिए जाती है, लेकिन उनका फोन भी डिस्कनेक्ट होता है। तब डॉक्टर जेसिका ग्लोरिया को बेसमेंट में जाकर कनेक्शन चेक करने के लिए भेजती है और काफी देर हो जाने के बाद भी ग्लोरिया बाहर नहीं आती है, तो उसे देखने के लिए डॉक्टर जेसिका खुद बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर पहले से ही बूगीमैन होता है।
जो वहाँ पर डॉक्टर जेसिका को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और डॉक्टर जेसिका शॉक के चलते लगभग अधमरा हो जाती है। इसके बाद बूगीमैन एलिसन के कमरे में जाता है और एलिसन को उसी के बेड में बांध देता है और उसके ऊपर काफी कीड़े मकोड़े को छोड़ देता है, जो कि एक एक करके एलिसन के बॉडी के अंदर घुसने लगते हैं। तो एलिसन एक नाइफ को लेकर अपने हाथ को चीरकर बाकी कीड़ों को बाहर निकालने लगती है, जिसकी वजह से एलिसन की भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। थोड़ी देर बाद वही वहाँ पर लॉरा आती है, जो एलिसन की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत ही वहाँ पर निक्की और डेरेन को बुलाने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही सभी एलिसन के कमरे में पहुँचते हैं तो वहाँ पर एलिसन नहीं होती है, साथ ही उसका बेड भी काफी क्लीन होता है, जिसे देखने के बाद निक्की और डेरेन को लॉरा पे विश्वास नहीं होता है और डेरेन के साथ निक्की लॉरा से झगड़ा करके उसके कमरे में चली जाती है और अंदर से लॉक कर लेती है और दोनों लॉरा को बाहर ही छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद ही किसी बात को लेकर डेरेन और निक्की में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद डेरेन निक्की को अपने कमरे से बाहर छोड़ देता है, जहाँ पर थोड़ी देर में ही डेरेन के पास बूगीमैन आ जाता है, जो डेरेन के छाती को फाड़कर उसका दिल बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से डेरेन की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम लॉरा को देखते हैं, जो कि डॉक्टर जेसिका को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में जाती है, जहां पर बूगीमैन ने निक्की को एक बेड पर बांध कर रखा होता है और उसके शरीर में बहुत सारे लिक्विड पाइप को डाल रखा होता है और सारे पाइप में धीरे धीरे लिक्विड भरने लगता है, जिस वजह से निक्की के शरीर के अंदर इंजेक्ट होने लगता है और देखते ही देखते लॉरा के सामने ही निक्की की बॉडी वहीं पर फट जाती है। इसके बाद बूगीमैन लॉरा के पीछे पड़ जाता है, लेकिन लॉरा कैसे भी करके लाइब्रेरी में छिप जाती है, जहाँ पर बूगीमैन उसे ढूंढ नहीं पाता है। इसके बाद लॉरा वहाँ से किसी तरह आगे बढ़ती है तो उसे क्लोरिया मरी हुई दिखती है, साथ ही डॉक्टर जेसिका भी दिखती है, जो कि शौक की तरह कुछ बड़बड़ा रही होती है। आगे बढ़ने पर बूगीमैन लॉरा को ढूंढ ही लेता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर एलन भी आ जाते हैं, जो लॉरा को किसी तरह संभालते हैं और कहने लगते हैं कि कोई भी बूगीमैन नहीं होता है, लेकिन लॉरा उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। इसलिए डॉक्टर एलन उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने जाते हैं, जिसे कि लॉरा किसी तरह रोके रखती है। तभी डॉक्टर एलन के पीछे बूगीमैन आ जाता है, जो डॉक्टर एलन के ऊपर हमला कर देता है। तो लॉरा मौका देकर बूगीमैन के मास्क को वहीं पर निकाल देती है और यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली राज, क्योंकि यहाँ पर बूगीमैन कोई और नहीं बल्कि लॉरा का भाई हेनरी ही होता है और हेनरी ही सभी को बूगीमैन के रूप में मारता जा रहा है। हेनरी जब अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर एलन के पास आया था तो डॉक्टर एलन ने हेनरी के डर को खत्म करने के लिए उसे एक कमरे में बंद कर दिया था, जहाँ पर हेनरी को खुद के डर से खुद ही सामना करना होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि हेनरी के डर के कारण बूगीमैन उसके अंदर आ जाता है और वो बूगीमैन का रूप ले लेता है। खैर इन सब के बाद हेनरी डॉक्टर एलन को वहीं पर जान से मार देता है और लॉरा को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन लॉरा एक जगह जाकर छिप जाती है। तभी लॉरा के पीछे अचानक से बूगीमैन आ जाता है, जिसे कि लॉरा किसी तरह देख लेती है और वो बड़ी चालाकी से बूगीमैन पर हमला कर देती है और वो उसके गले में एक बड़ी सी सीजर को घुसा देती है, जिससे कि धीरे धीरे बूगीमैन का वहीं पर सर धड़ से अलग हो जाता है और इसी तरह बूगीमैन मारा जाता है। इसके बाद अगली सुबह वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो वहाँ की जांच पड़ताल करने लगती है, लेकिन पुलिस को यहाँ पर लॉरा और बूगीमैन के अलावा कोई और नहीं मिलता है और वो जैसे ही बूगीमैन के ऊपर से मास्क हटाते हैं तो वहाँ पर हेनरी नहीं होता है बल्कि डॉक्टर जेसिका होती है, जिसे देखकर लॉरा समझ जाती है कि बूगीमैन यानी हेनरी अभी तक जिंदा है और वो यहाँ से भाग गया होगा। तो लॉरा यह बात पुलिस को बताने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है बल्कि उसे पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाने लगती है और इसी के चलते इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बूगीमैन 2 मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस मूवी के अंदर एक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है, क्योंकि हेनरी अगर बूगीमैन था तब उसके पेरेंट्स को कौन सा बूगीमैन ने मारा था और यह मिस्ट्री इस मूवी में सॉल्व नहीं हो पाई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।